वेलकम बैक कॉमर्स केयर 23 में बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हम लोग अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करेंगे, है ना। अकाउंट्स में पहला चैप्टर एनक्यू देख रहे हैं, उसमें आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, क्या बनाना है, उसको सारा डिटेल में अभी हम लोग देखते हैं। बहुत बेसिक तरह से हम लोग समझेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए बुक निकालिए आप लोग भी। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट मेरा दिया हुआ है, हम लोग देखेंगे। फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना। आप लोग को हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, उसमें भी आप लोग देखते जाइए बच्चों। फ्रॉम द फ्लोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा स्पोर्ट क्लब, है ना, फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2017। एक दरभंगा स्पोर्ट क्लब है जिसका इंडिंग डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2017, है ना। और इसमें हम लोग को दिया हुआ है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। उसमें हम लोग को क्या बनाना है बच्चों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो रिसीप्ट साइड हम लोग देखेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में। इसमें है आपका टू बैलेंस बीडी, है ना। प्राइमरी शेष दिया हुआ है, कैश है आपका 10,000, बैंक है आपका 6,500, टू डोनेशन दिया हुआ है 10,000, टू सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 30,000, टू लेगेज दिया हुआ है 8,000, टू इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,400। आगे में है लास्ट आपका दिया हुआ है टू मिसनेलियस रिसीव 3,600, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में क्या है? बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है 32,000। आगे में है बाय रिपेयर दिया हुआ है 1,600। बाय रेंट दिया है आपका 1,000। बाय इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है 8,000। नीचे में है आपका बाय सैलरीज आपका है 7,000। बाय फर्नीचर 5,200। एंड लास्ट में नीचे में है बच्चों बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, अंतिम शेष। कैश में है आपका 6,000, बैंक में है आपका 8,700। टोटल आपका बैलेंसिंग दिया हुआ है 69,500। नीचे में क्या है, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें है प्रबंध समिति ने दान एवं वसीयत का 50% क्या बोला है, पूंजीगत प्राप्तियां और शेष आयगत प्राप्तियां मानने का निर्णय किया। मतलब कि आपका जो कमेटी डिसाइडेड टू ट्रेड 50% आपका क्या हुआ है, डोनेशन एंड लेगेज एज कैपिटल रिसीव एंड द बैलेंस रिवेन्यू रिसीव जो हुआ है उसमें आपको क्या बोला गया है, 50% डिस्काउंट करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग फॉर्मेट में देख लिए। अब हम लोग को क्या बनाना है, दरभंगा स्पोर्ट क्लब का हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए जो मेरा पेमेंट साइड दिया हुआ है वो पेमेंट वाला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड हो जाएगा। और जो मेरा रिसीट साइड दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, इनकम तरफ हो जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पेमेंट साइड देखते हैं बच्चों। तो पेमेंट साइड में क्या है, टू तरफ देखिए। बाई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितना दिया हुआ है, 32,000। आप लोग भी लिखिए बच्चों। ये बाई बाई है, बाई एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर तरफ आने के बाद हम लोग लिखेंगे टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना, 32,000। क्लियर। हमने क्या किया कि जो मेरा पेमेंट तरफ था उसको हम लोग एक्सपेंडिचर तरफ लाएं। जो बाई था वो मेरा 2 हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 32,000। क्लियर। आगे में हम लोग देखते हैं बाई रिपेयर, है ना। तो वो भी आपका होगा, एक्सपेंडिचर होगा, हम लोग लिखेंगे टू रिपेयर। टू रिपेयर्स कितना अमाउंट है, 1,600, है ना। आगे में क्या है, बाय रेंट, तो टू रेंट हो जाएगा कितना, 1,000। क्लियर। आगे में है बाई इन्वेस्टमेंट, तो ये जो विनियोग होता है पूंजीगत इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ही होगा। हमको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे बच्चों, नहीं दिखाएंगे, है ना। तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। आगे में है बाई सैलरी, तो हम लोग लिखेंगे टू सैलरीज। टू सैलरीज कितना है बच्चों,
इसमें दिया हुआ है 7000, तो हम लोग उसको कर लिखेंगे 7000, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कोई चीज़ नहीं है, देखिए बाई फर्नीचर, वो फर्नीचर भी जो आपका पूंजीगत प्राप्ति होती है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो है दिया हुआ उसमें हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, किस क्या, क्योंकि वो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में वो हम कर चुके हैं। आपका जो है बाई फर्नीचर उसको हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग को नहीं दिखाना रहता है, क्योंकि वो क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां है ना, तो बाई फर्नीचर को हम लोग शो नहीं करेंगे। दो चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, बाई इन्वेस्टमेंट और बाई फर्नीचर। आगे में हम लोग देखते हैं क्या, बाई बैलेंस सीडी कैश बैंक, ये तो पूरा रहेगा, ये सब हम लोग लेंगे नहीं। आगे में हम लोग आते हैं अब रिसीप्ट साइड, तो जो मेरा रिसीप्ट साइड है तो उसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, इनकम तरफ दिखाएंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहला क्या होगा, टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है, कैश बैंक को रहने देंगे, टू डोनेशन, तो डोनेशन में आपका क्या दिया हुआ है, एडिशनल, इसमें वर्किंग नोट है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं टू सब्सक्रिप्शन, है ना, चंदा देखते हैं, तो टू है तो क्या हो जाएगा, बाई तरफ हो जाएगा, है ना, तो लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, है ना, कितना दिया हुआ है, 30,000, 30,000 हम लोग लिख लिए, है ना। आगे में हम लोग देखते हैं टू इंटरेस्ट, कितना दिया हुआ है, 1,400, तो टू है तो आपका क्या हो जाएगा, बाई तरफ हो जाएगा, बाई इंटरेस्ट कितना, 1,400, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टू मिसलेनियस रिसीव, तो देखिए टू है तो क्या हो जाएगा मेरा, बाई हो जाएगा, बाई मिसलेनियस, क्या है, रिसीव 36,000, 3600, 3600 बाई मिसलेनियस रिसीव 3600 हो गया। आगे में बच्चा आपका क्या है कि देखिए इसमें क्या है कि टू डोनेशन और टू लेगीज, जो वसीयतें और चंदा उसमें हमको 15% करना है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे बच्चों, वर्किंग नोट। तो सबसे पहला में क्या दिया हुआ है, डोनेशन देखेंगे हम लोग, डोनेशन का अमाउंट दिया हुआ है, तो देखिए कितना है डोनेशन का अमाउंट, 10,000, 10,000 दिया हुआ है, उसका हमको क्या करना है, एट द रेट 50% हमको करना है, तो 10,000 का 50% हम लोग निकालेंगे, 8,000 आ जाएगा। दूसरा हम लोग वर्किंग नोट करेंगे किसका, दूसरा हम लोग करेंगे तो वसीयते का, लेकिन इसका हम लोग करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा, इसका अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट है आपका 8,000 एट द रेट 50%, तो 8,000 का हम लोग 50% करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4,000, है ना। तो आपका जो आ रहा है 5,000 और 4,000, ये क्या होगा, डोनेशन का होगा और लेगीज का होगा, ये आपका वसीयतें हो गया, ये दान हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन एट द रेट, इसमें लिखेंगे 50%, ताकि समझ में आए, क्योंकि इसका अमाउंट कितना था, हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं 10,000 एट द रेट 50%, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,000। बाय लेगीज का हम लोग लिखेंगे, इसमें अमाउंट कितना है, एट द रेट 50%, इसका भी हम लोग अमाउंट लिखेंगे, इसमें था आपका 8,000 एट द रेट 50%, तो इसका भी कितना हो जाएगा, और सॉरी इसमें 10,000 का अमाउंट हो जाएगा 5,000, इसका हो जाएगा आपका 4,000, क्लियर। आप कुछ नहीं है, अब जितना सारा था हम लोग ले चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है बच्चों, आप इसमें बैलेंसिंग करना है, तो चलिए हम लोग अब बैलेंसिंग करते हैं। रिसीव होता है, रिसीव साइड आता है, उसको हम लोग इनकम तरफ दिखाते हैं, और जो मेरा पेमेंट होता है बच्चों उसको हम लोग एक्सपेंडिचर तरफ दिखाते हैं, है ना, क्लियर।
आप जो हम बना दिए वर्किंग नोट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था 50% चार्ज करना था। हम लोग 2 वर्किंग नोट किए, ये दोनों का हम अमाउंट भी लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप कैलकुलेशन की जैसा कि हम लोग वर्किंग नोट किए 50% जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था डोनेशन का लिए हम लोग लेक्सी का दिए, है ना? तो ये अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ऐड करेंगे, है ना? दोनों तरफ क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ आपको क्या दिख रहा है कि मेरा इनकम साइड क्या है कि मेरा ओवर दिख रहा है ना? और ये आपका इंक्रीज हुआ है और आपका डिक्रीज क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर साइड हुआ है। तो आप देखिए कैलकुलेशन कीजिए। हम लोग देखिए उधर का अगर हम लोग इनकम साइड का देखेंगे, देखिए 30,000, 1400, 3600, 9000 का हम लोग कैलकुलेशन किए करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 44,000। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 44,000। क्लियर? आप देखिए बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर और इनकम तरफ दोनों तरफ सेम लिखना होगा। उधर भी हम लोग लिखे 44,000, इधर भी लिखे 44,000। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो इसमें बैलेंसिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका, फिर आपको निकालना होगा। देखिए 32,000, 1600, 1000, है ना? उसके बाद 7000 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 41,600। अब हम लोग क्या करना है, 41,600 को हमको लेस कर देना है किससे, 44,000 से। तो कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, 2400, है ना? तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये आपका वर्किंग नोट है, इसमें हमको मेंशन नहीं करना है। देखिए बच्चों, आप लोग भी मिलाइए बुक में। अब मेरा जो आपका रिसीप्ट साइड दिया हुआ था, रिसीप्ट साइड जितना मेरा दिया हुआ था उसको हम लोग इनकम तरफ दिखाएं। पेमेंट तरफ जितना मेरा दिया हुआ था उसको हम लोग एक्सपेंडिचर तरफ दिखाएं। क्लियर? इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आया मेरा 2400, उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसमें हमको लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें लिखना होगा टू सरप्लस। टू सरप्लस हुआ किसका, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस हुआ किसका, एक्सेस ऑफ। एक्सेस हुआ किसका, इनकम का। तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर। इनकम ओवर हुआ किसका, एक्सपेंडिचर का। तो लिखेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर। ये आपका अमाउंट हो गया, है ना, बैलेंसिंग फिगर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखें। मेरा पहले से दिया हुआ था रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, उसको हम लोग क्या किए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए, है ना। बहुत सिंपल वे तरीके से बनाए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मेरा वर्किंग नोट था डोनेशन का, और दूसरा लेगसी का, उसको हम लोग क्या किए, ये आपका दान हो गया और ये मेरा वसीयतें हो गया। हम लोग इसमें लिखे हैं, मेंशन भी किए हैं। इसमें क्या किए हैं, @50% दिखाए हैं और @50%। आपका 10,000 का 50%, 5,000, 8,000 का। इसको अच्छे से हम बना लेते हैं थोड़ा, है ना। 8,000 का 50% हम निकाले 4,000, टोटल किए 44,000 आया। इसको हम लोग बैलेंसिंग किए, वही अमाउंट को इधर लिख दिए 44,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो इसका अमाउंट आया उसको हम लोग बैलेंसिंग किए, इसका अमाउंट कितना आया था 41,600। फिर इसको हम लोग लेस कर दिए तो कितना आया 2400, है ना। कुछ नहीं था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ऊपर में हम लोग लिखे थे, दरभंगा स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, है ना। ये आपका हो गया डेबिट साइड, ये आपका हो गया क्रेडिट साइड, है ना। जो आपका रिसीव होगा, जो आपका रिसीव होगा वो हो गया क्या, इनकम होगा। जो आपका पेमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर होगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, सोल्व कर दिए बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही। कोबस कैट 23 में बने रहने के लिए बच्चों थैंक यू।